दोस्तों, मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की शान और सेफनी का नाम रोशन करने वाले इरशाद पहलवान, जो इंडिया के कोने कोने पे अपने उस्ताद के दाव दिखाने जाते हैं और सेफनी का नाम रोशन करके आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया भाई, महफूज भाई। एक वीडियो आपकी वायरल हुई है, रतनपुर कला दंगल में हुआ था, अभी यहाँ पर छड़ियाँ होती हैं, उसमें आप शिवम पहलवान से लड़े थे, तो उसमें एक विवाद हो गया था। कुश्ती पूरी नहीं हुई थी, मैंने भी वीडियो देखी थी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं आपको शिवम पहलवान ने चित कर दिया। ऐसा क्या है उसका पूरा मामला? ऐसा कुछ नहीं, उस दंगल में काफ़ी टाइम पहले मेरे उस्ताद चैंपियन रहते थे। उसके बाद वो कमान मैंने संभाली, काफ़ी टाइम से मैं चैंपियन रहता हूँ। वर वाला मुझे इज़्ज़त देता, हर बार लास्ट कुश्ती मैं ही लड़ता था वहाँ, और अब भी लड़ता हूँ और इंशाल्लाह लड़ता रहूँगा। वो जो शिवम पहलवान ने उस कमेटी ने बुलाया था, उस पहलवान को बुला हुआ पहलवान था। काफ़ी पहलवान थे, 50-60 पहलवान, कोई नहीं लड़ रहा था उससे। उन्होंने कहा 7 पहलवान से कुश्ती कराएंगे। मैंने कहा जी मैं लड़ लूँगा। मेरी कुश्ती उससे पहले हो रखी है, ये मुन्ना पांडे के पास 15 मिनट कुश्ती बराबर हुई थी। मैंने कहा में हुई थी कुश्ती, मैंने भी देखी थी वो आपकी। तो मैंने कि वो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है कुश्ती। उन्होंने ये कहा कुश्ती रोक के देंगे। कुश्ती मेरी हुई, कुश्ती चलती रही, मगर वो कमेटी जो थी उसका फेवर ले रही थी कि उनका बुला हुआ पहलवान था। कुश्ती चलती रही, हार जीत तो लगी रहती है, मगर मैं चित नहीं हुआ था। उन्होंने वो छोड़ के भाग गया था। कमेटी वालों ने उसका फेवर करा, रेफरी ने, और फिर कमेटी ने जो है कुश्ती नहीं मानी। आधा इनाम उसे दिया, एक प्राइज़ मुझे दिया। अब बाकी जो लोग हैं वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि इरशाद पहलवान चित हो गए। चित होने वाली बात नहीं, या तो कुश्ती ये वो होती साफ, ये आपने भी देखा है, कुश्ती साफ नहीं हुई है। कुश्ती मैंने देखी थी, लोग वहाँ आ गए थे पूरा, क्योंकि जो रेफरी होता है, अवाम कुछ भी क्या उससे कोई मतलब नहीं होता। रेफरी ने कुश्ती नहीं दी थी, क्योंकि मैंने खुद वीडियो में देखा है, क्योंकि वो वीडियो फेसबुक पर चल रही है। तो वो वीडियो में रेफरी ने जब दिया ही नहीं है तो हम उसे जीत और हार मान ही नहीं सकते, क्योंकि लोग वहाँ आ गए थे। फिर उसके बाद कुश्ती ख़त्म हो गई थी। लेकिन विवाद ये है, जो उसके वाले जो पहलवान वो थे, पहलवान है शिवम पहलवान, उसके साथ वाले अखाड़े पर आ गए थे। इसलिए उसके बाद फिर मेरे वाले भी अखाड़े पर आए, जो मेरे अखाड़े के थे पहलवान, वो भी आए मुझे बचाने के हिसाब से। मतलब इस तरह से जब उसका फेवर ले रहे तो मेरे वाले भी गए। उन्होंने कहा, रेफरी ने कहा छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। विवाद होने लगा, वो लड़ता रहा, तो उसने मेरे वाले पहलवान ने उसे पकड़ा, खींचा था। कुश्ती फाइनल नहीं हुई थी। सेफनी में एक चीज़ और सुनने आई है, मैं भी सेफनी गई हूँ, आप भी सेफनी के ही हैं। सेफनी में अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मिठाई बांटी गई है यहाँ पर, वो आपकी जीत की खुशी में बांटी गई हैं या आपको हार के बांटी गई हैं? क्या है पूरा मामला उसका? हाँ, सुना है कुछ मेरे चाहने वाले हैं जिन्होंने मिठाई बांटी है। ये अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, समझे। अगर रहा कुश्ती का फैसला, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में, अगर मैं चित हूँ, वो लोग मानते तो चित, मैं चित नहीं हुआ, पूरी सेफनी चित हुई है। उसमें नाम मेरा नहीं है, उसमें नाम सेफनी का है कि इरशाद पहलवान सेफनी वाला वो चित, तुम्हारे यहाँ का सेफनी का पहलवान चित हो गया। हाँ जी। और रहा मिठाई बांटने का, अगर मिठाई बांटी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मिठाई बांटी है। एक पहलवान था जावेद पहलवान, एक कुंडल का पहलवान था, उसने इस दंगल पर चैंपियन पहलवान था, सेफनी के मेले में रहता था, उसकी कोई जोड़ नहीं थी, कुश्ती होती थी उसकी हर बार। फिर एक उर्स में मेला लगा, मेले में दंगल हुआ, उसने चैलेंज करा पूरे दंगल में कोई लड़े। एक अदना सा, मैं 74 किलो मेरा वजन था, मैं उससे कुश्ती बराबर लड़ा, तब मेरी सेफनी वालों ने मिठाई नहीं बांटी। आप बताओ। एक पहलवान BSF जम्बू आज भी लड़ता है, पूरे दंगल में चैंपियन रहता है इलाके में। मेरी कुश्ती गंगबार में हुई थी, जिसमें जो मंत्री हैं, क्या बोलते हैं उनका, कमाल अख्तर ने कुश्ती कराई थी। अल्लाह ने मुझे वहाँ इज़्ज़त दी, मैंने उसे चित करा वहाँ। सेफनी के कुछ पहलवान मेरे साथ थे, उन्होंने वीडियो बना के फिर डिलीट मार दी थी, तब सेफनी वालों ने मिठाई नहीं बांटी। एक नदीम पहलवान था, उससे मेरी यहाँ कुश्ती हुई, वो चैलेंज करता था हर बार में। ऐसे नहीं, कुश्ती तो माशाल्लाह मैं लड़ते रहता हूँ। जावेद पहलवान से कुश्ती हुई थी सेफनी के उर्स में, आपने सेफनी की इज्जत रखी थी, क्योंकि उन्होंने पूरे रामपुर जिले पे हाथ रखा था, क्योंकि उसे पता नहीं यहाँ कोई टाइम पहलवान नहीं थे, आप थे, लेकिन आप उससे कुश्ती लड़े, कुश्ती बराबर रही, आपने इज्जत रखी थी सेफनी की। लेकिन अब तक जितने सेफनी के दंगल में चैंपियन बने हैं, तो लास्ट फाइनल कुश्ती में आपको क्यों नहीं बुलाया जाता था यहाँ पर सेफनी के दंगल में? ये इनकी राजनीति है। जब आप जानती हो सेफनी के, वो जो यहाँ का जो दंगल का ठेका होता है, वो अपने पैसा कमाने के लिए होता है। ये सभी कराती, हर बार में यही होता है, इधर से बुला लिया, उधर से बुला के पहलवान कराते। हर आदमी अपने पहलवान को चैंपियन करता, कोई भी ये खिलाड़ी अपने का फेवर करते। ऐसा नहीं, लोग बहुत करते हैं बस्ती के, क्योंकि यहाँ पे मामूली से मामूला पहलवान जो है चैंपियन बना है यहाँ पर सेफनी के दंगल में। आप तो बहुत बड़े लेवल के पहलवान हो, इंडिया लेवल पर लड़ हो, सेफनी का नाम रोशन कर, बहुत मामूली सा पहलवान जो भी है वो सेफनी का चैंपियन बना, लेकिन आपको कभी चैंपियन नहीं बनाया गया यहाँ पर। कोई बात नहीं, इसके ये तो अल्लाह देख रहा है। और मैं 15 साल से चैंपियन ही हूँ, सारे क्षेत्र में लास्ट कुश्ती मैं लड़ता हूँ। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा पहलवान आ गया तो मैं कुश्ती लड़ता ना, तो लास्ट कुश्ती जो होती है चैंपियन कुश्ती पूरे क्षेत्र में, यहाँ तक 4-5 जिलों में मैं ही लड़ता हूँ जाकर। ऐसा नहीं, कहीं भी आप जाकर पूछ लो। और मैं नकली पहलवान नहीं, और जो लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हैं, पहले वो अपना दामन देखें।
और पहलवानी भी 3 तरह के पहलवानी होती है। क्या 3 तरह का क्या मतलब? पहलवानी तो हमने एक ही तरह की देखी है, मिट्टी पे लड़ी जाती है या फिर मैट पे लड़ी जाती है। 3 तरह का क्या 3 मतलब? तरह के पहलवानी होती है, एक होती है नकली, एक होती है फसली और एक होती है असली। जी, नकली का मतलब ये होता है, जैसे नकली होती है, जब दंगल शुरू हो गए, ठीक है, नकली ने 2000 रुपये दिए, दंगल हो रहा गांव का, उसने पैसे दिए और कुश्ती मार ली, तो वो बगलें फुला के चलने लगा जी पहलवान हूँ। फिर वो उंगली करता है, हर किसी में कमी निकालता है। एक होता है फसली, फसली वो होता है जब दंगल का सीज़न शुरू करने अपनी लंगोट उठाई, दंगलों में घूमने लगा, किसी से 1000 लिए तो चित हो गया, किसी को 1000 दिए चित कर लिया, एक वो होता है। और एक असली पहलवान वो होता है, ठंड होती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, तीनों टाइम वो पहलवानी करता, 12 महीने पहलवानी करता, तीनों सीज़न, तो वो असली होता है। मेरा आखिरी सवाल है, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो चुका है। 29 सितंबर से सेफनी की छड़ियाँ शुरू हो रही हैं। सेफनी का दंगल बहुत इलाकों में फेमस है, सेफनी का नाम बहुत है दंगल का। पिछली बार आप दंगल में नहीं जा पाए थे, 29 सितंबर को छड़ियाँ इस बार शुरू होंगी, तो क्या इस बार छड़ी आप दंगल में जाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर दंगल के ठेकेदार हमें बुलाएंगे तो पूरे अखाड़े के साथ जाएंगे। ये अखाड़ा चल रहा है पीछे हमारे, ये साग मैंने पैदा कर रखी है, एक से एक अच्छा बच्चा है। यहाँ स्टेट लेवल के बच्चे हैं, पिछले वाले स्टेट में मेडल लेके आया था और इस बार भी स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ 2 बच्चों का, अयान खान और अर्श खान का, जो धर्मपुर कला के रहने वाले हैं, बाजिद भाई के बच्चे हैं। रही दूसरी बात, जो घोड़े पे चढ़ता है वही गिरता है, जो नहीं चढ़ता वो नहीं गिरता। ये तो खेल है। आज अगर उसने मुझे हराया, ये लोग माने, तो अगली बार मैं हराऊंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो मेरे इंडिया की टीम, जो टीम क्रिकेट टीम है, कभी कभी बांग्लादेश हरा लेती है, तो वो क्या खेलना छोड़ देते हैं, वो फिर तैयारी करके फिर हरा लेंगे और हराते हैं। ऐसे ही मेरा रहा, मैं तो पहलवानी करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, मैं इंशाल्लाह उसे फिर हराऊँगा।